महाराष्ट्र का डोंबिवली रेलवे स्टेशन मुंबई की लोकल लाइफ लाइन का हिस्सा है। दिन भर यहाँ यात्रियों की भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है एक अजीब सा सन्नाटा इस स्टेशन पर छा जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय यहाँ अलौकिक घटनाएं होती है, खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। ये कहानी उसी स्टेशन की है जहाँ एक रहस्यमय महिला की आत्मा अब भी हर रात अपने घर लौटने की कोशिश करती है। एक आम रात जो बदल गई डरावनी हकीकत में। वर्ष 2019 की बात है। रवि, जो मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, रोज की तरह रात में अपनी शिफ्ट खत्म करके ट्रेन पकड़ने के लिए डोंबिवली रेलवे स्टेशन पहुंचा। उस दिन बारिश हुई थी, जिससे स्टेशन की सीढ़ियां और प्लेटफॉर्म गीले हो चुके थे। रात के 1:45 बज चुके थे। रवि की ट्रेन 1:05 पर थी, इसलिए वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वो अपने फ़ोन में व्यस्त था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास से गुजरा है। उसने नजरें उठाई तो एक महिला दिखाई दी। वो लगभग 40-45 साल की थी। हल्के पीले रंग का सलवार सूट पहनी हुई थी। उसके बाल भीगे हुए थे और चेहरा बेहद उदास लग रहा था। रवि ने सोचा कि शायद कोई देर से घर लौटने वाली यात्री होगी, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। वो महिला प्लेटफॉर्म के छोर पर जाकर अचानक गायब हो गई। रवि को लगा कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी उसे किसी के रोने की धीमी आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ प्लेटफॉर्म के उस हिस्से से आ रही थी जहां वो महिला खड़ी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो उस ओर बढ़ा, और जैसे ही वो वहां पहुंचा, महिला फिर से दिखाई दी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। रवि ने डरते डरते पूछा, मैम, आप ठीक हैं? आपको कोई मदद तो नहीं चाहिए? महिला ने आंसू भरी आंखों से रवि को देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पा रही। रवि को इस महिला की स्थिति पर दया आई। उसने पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। महिला ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसका चेहरा और ज़्यादा उदास हो गया। अचानक एक तेज़ हवा का झोंका आया और वह महिला हवा में गायब हो गई। रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो घबराकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकल आया। अगले दिन रवि ने अपने इस अनुभव के बारे में स्टेशन मास्टर मिश्रा जी से बात की। मिश्रा जी ने गहरी सांसें ली और बोले, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने उसे देखा है। रवि ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वो और क्यों भटक रही है? मिश्रा जी ने बताया, कई साल पहले एक महिला रोज इसी स्टेशन से अपने घर लौटती थी। एक दिन ऑफिस में देर होने की वजह से वो आखिरी ट्रेन नहीं पकड़ सकी। वो जल्दी में रेलवे ट्रैक पार करने लगी, लेकिन तभी एक तेज़ रफ्तार ट्रेन आ गई। वो ट्रेन की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद से ही लोग कहते हैं कि उस महिला की आत्मा अभी भी अपने घर लौटने की कोशिश करती है। रात के समय कई यात्रियों ने महिला की परछाई देखी है जो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी होती है। कुछ लोगों ने कराहने की आवाज़ें सुनी, जैसे कोई मदद और दर्द के लिए पुकार रहा हो। कई बार कर्मचारियों ने देखा कि ट्रैक के पास कोई खड़ा है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। कुछ महीने बाद एक रेलवे गार्ड को भी एक रात उसी महिला की झलक मिली। गार्ड ने देखा कि एक महिला प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठी है। जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो महिला ने सिर्फ एक ही बात कही, मुझे घर जाना है। गार्ड ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसकी ओर की, महिला गायब हो गई। इसके बाद से वो गार्ड बीमार रहने लगा और कुछ ही महीनों में उसने नौकरी छोड़ दी। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब तक उस महिला की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वो यूं ही भटकती रहेगी। कुछ लोगों ने उस आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ भी करवाया, लेकिन उसका असर सिर्फ कुछ दिनों तक ही रहा। आज भी जिंदा है डरावनी कहानियाँ। अगर आप कभी रात के समय डोंबिवली रेलवे स्टेशन से गुजरे तो आपको भी प्लेटफॉर्म पर किसी के कदमों की आहट महसूस हो सकती है। एक उदास महिला की फुसफुसाती आवाज़ सुनाई दे सकती है, मुझे घर जाना है। कभी कभी तो यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर सफ़ेद साया भी देखा है, जो एक पल में दिखता है और फिर गायब हो जाता है। और क्या आप उस आत्मा से सामना करने की हिम्मत रखते हैं? कहते हैं कि आत्माएं तब तक भटकती रहती है जब तक उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो अगली बार जब आप डोंबिवली रेलवे स्टेशन से गुजरे तो हो सकता है कि कोई अदृश्य साया आपसे भी मदद की मांग कर रहा हो। क्या आप उसकी मदद करेंगे या डर कर
वहाँ से भाग जाएंगे। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।